नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी सिनेमा में कई सारी ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी या फिर एक बहुत लंबा दौर ऐसा रहा है जब हीरोइन गुंडों के चंगुल में फंस जाती है, हीरो से जाता है और बचाता है। लेकिन ये नया दौर का सिनेमा है साहब। यहाँ हीरोइन को ना गुंडे पकड़ सकते हैं ना उसका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हीरो की ज़रूरत नहीं है। हीरोइन यानी हमारी लड़की ही काफ़ी है इन गुंडों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। एक्शन करते हुए कई सारे हीरो आपने देखे होंगे, लेकिन एक हीरोइन है जिसका एक्शन देख के अगर आप दांतों तले उंगलियां न दबा दें तो जिनका नाम बदलना है उन्हीं से बात करते हैं। फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, और इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन करती हुई नजर आ रही जो मेन एक्ट्रेस है पूजा भालेकर हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो देखिए, तारीफ तो मैंने काफ़ी कर दी क्योंकि मुझे एक्शन काफ़ी पसंद आया, लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ये अक्सर जब हम किसी फिल्म का टाइटल रखते हैं तो काफ़ी एक सोच होती है कि भाई ये कहानी को ऐसे डिपिक्ट करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन ये लड़की के पीछे क्या रीज़न है? व्हाई यू चूज दिस टाइटल? हाँ, इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण ये है कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखते टाइम पे जो कंटेंट स्क्रीन प्ले में कई ऐसे कैरेक्टर्स है जो मर्द लोग हैं, जैसे विलन्स होते हैं, जैसे कोई पुलिस वाले होते हैं। ये जो भी पूजा की कैरेक्टर करती है, तो जब उनको जानकारी में आने के बाद वो लड़की क्या, एक लड़की क्या, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव, यू नो। तो ये एक पॉइंट है। इसलिए कि जो हम सोचते हैं कि एक लड़की कर ही नहीं सकती, वो अगर कर दी तो अपना पहला लफ्ज़ हम बोलेंगे लड़की, यू मीन गर्ल, व्हाट नो, दिस इज़ वन। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑलवेज लड़की का नाम सुन के हमको एक वीकर सेक्स का माना जाता है, इसलिए कि उसको लिमिटेशन होती है, उसकी कुछ कष्ट, उसको हमेशा एक मर्द की ज़रूरत होती है, और बिना मर्द वो जी नहीं सकती, वो डिपेंड होती है। उसके लिए तो मर्द लोग उनके सर के ऊपर चढ़ जाते हैं और नो बहुत ही हरकतें करते रहते, छेड़ते रहते ये सब। लेकिन अगर पूजा जैसी कैरेक्टर मिल गई, नो, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर निर्भया जैसे इंसिडेंट में अगर उस रात को अगर पूजा को लोग निकले तो उनका हालत क्या होगा, ये पॉइंट है। निर्भया रेप के इंसिडेंट से बोल रहा हूँ, इसलिए कि मर्द लोग दे टेक इट फॉर ग्रांटेड ए गर्ल इज़ वीक, शी कांट डू एनीथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, नो। उसी के लिए तो हम सारे, आई मीन लॉट्स ऑफ टाइम्स हम ये क्या बोल रहे थे आपका, वी कीप स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस, यू नो। सो आई थिंक इवन ए गर्ल कैन बी एज स्ट्रॉन्ग एज अ मैन। लड़की भी मर्द जैसे स्ट्रॉन्ग और आई मीन अपने आप की देखभाल करने की लायक होती है, ये दिखाने के लिए मैंने वो टाइटल लड़की रखा है। हाउ स्वीट। यानी अक्सर जब हम कहते हैं ना वीकर सेक्स, बहुत अच्छी बात कही कि वीकर सेक्स के लिए या एक दोयम दर्जे में देखा जाता है कि अच्छा, इस अक्सर ये कहा भी जाता है कि अकेली क्यों गई, किसी को साथ क्यों नहीं लेके गई। पर अगर वो किसी आपको ले जाना है तो पूजा अगर आपके साथ है तो आपको किसी मर्द की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। पूजा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत कि आप बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं, लेकिन कैसे चुना कैसे गया आपको, क्योंकि ये एक ऐसा रोल है जिसके लिए पर्टिकुलर मार्शल आर्टिस्ट की एक ज़रूरत थी, तो आपका मार्शल आर्ट्स का बैकग्राउंड है। हाउ दिस ऑफर केम टू यू? एक दिन सर के ऑफिस से मुझे कॉल आया कि वो एक ऐसी लड़की की खोज में है जो मार्शल आर्ट्स कर सकती है। तब मुझे पूरी तरीके से स्क्रिप्ट बताई नहीं गई थी कि यू नो ब्रूस ली के ऊपर बन रही है या कैसी फिल्म है। तो मुझे बस पता चला कि एक्शन के ऊपर है, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। तो मैं अपने फादर के साथ गई बॉम्बे और सर को मिली वहाँ पे ऑफिस में उनके, और एक छोटा सा डेमो दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा सर को जैसे वो बता रहे हैं, एंड बहुत ही मतलब वहाँ से जो सफ़र रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए। एंड अभी तो आप पहले से ही ब्रूस ली की फ़ैन हैं या ये फिल्म के दौरान और हो गई हैं? मैं ब्रूस ली की भी फ़ैन थी पहले से ही और सर की भी फ़ैन थी, तो मैं बहुत ही लकी समझती हूँ अपने आप को कि यू नो दोनों के साथ इन अ वे काम करने को मिला। हाँ सर, आपने अब मैं सोशल मीडिया कमेंट्स देख रही थी, पता नहीं आपके पास बहुत सारे रिएक्शंस पहले से आए होंगे। मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे या कई सारे पुराने कमेंट्स देखे, बहुत सारे फैंस या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई डायरेक्टर है जिसने बहुत सारे जॉनर्स को ट्राई किया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो कॉमेडी बनाता है वो कॉमेडी ही बनाने लगता है, या अगर किसी ने एक बिग सेट वाली फिल्में बनाई हैं तो वो वही जॉनर करते हैं।
आपको हमने, आप रंगीला भी बनाते हैं, आप दौड़ भी बनाते हैं, आप सरकार राज भी बना रहे हैं, आप सरकार भी बनाते हैं, ये जो इतने सारे जॉनर्स ट्राई करने के बाद अब एक्शन पे अगर जो आप उतरे हैं तो ये एक्शन बनाने का मन था या क्या थी इसके पीछे की मोटिवेशन? सी एक्शन का दो तरह के ये होते हैं, एक है कि जो शिवा भी एक्शन में है, लेकिन उधर मार्शल आर्ट्स नहीं है, गन्स के साथ हो सकता है किसी और की चीज़। इधर स्पेसिफिकली मेरा ब्रूस ली का जो एक स्पेक्टेकल बना एक्शन, जिस तरह की फिटनेस ऑफ द बॉडी, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो आई मीन इट इज़ लाइक एन आर्ट फॉर्म, इट इज़ नॉट नो मोर ए फाइट। वो चीज़ मैंने सिर्फ ब्रूस ली का फिल्म्स में देखा, वो कैप्चर करने का मेरा हमेशा एक दिलचस्पी थी। एंड बट फॉर दैट मोर देन द सब्जेक्ट टू नीड एन आर्टिस्ट टू कैरी ऑफ, यू नो, वो आर्टिस्ट मेरे को पूजा में, yeah, so that is the reason, no. So then this is like, you know, the story and the sequences are set pieces for creating a spectacle more than वो किसको मार रही है, क्यों मार रही है, उससे ज़्यादा वो मारने की वो जो उसकी स्टाइल है वो मेन पॉइंट है फिल्म में। बट सर यू आर सेइंग कि ब्रूस ली इज द पॉइंट जिसकी वजह से, या ब्रूस ली इज द मोटिवेशन, बट व्हेन ब्रूस ली इज द मोटिवेशन, सो व्हाई your protagonist is a girl, why it is not a male? Yeah, that reason for that is एक पॉइंट है, ब्रूस ली का जो हेड है 5 फुट 7 इंचेस है, तब तक हम क्या सोचते हैं जितना बड़ा आदमी उसका जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है, बॉडी बिल्डर है, या तो मोहम्मद अली जैसा 6 फुट से ज़्यादा ये हो, और ब्रूस ली आने के बाद हमको पता चला कि आदमी जितना छोटा है, ही कैन बी अ बेटर फाइटर देन द बिगेस्ट ऑफ द पीपल, यू नो। तो पूरी दुनिया वाइज ऑल द ग्रेटेस्ट ऑफ फाइटर्स ऑफ हेवी वेट बॉक्सर्स भी मान लिया है कि इससे ज़्यादा फाइटर तो हमने देखी नहीं आज तक दुनिया में। सो मैंने सोचा उसको थोड़ा और आगे लेके उसको लड़की बना दो, यू नो। तो ये थॉट पूजा से मिलने के बाद आया कि शी इज द परफेक्ट, या पहले ही आई वांटेड? तो जो हमारे पहले से एक्शन एक्टर्स कई सारे जो लेबल जिन पे लग चुका है, विद जामवाल हैं, टाइगर श्रॉफ है, ये कभी दिमाग में आया? आई एम नॉट सेइंग दैट, द पॉइंट इज इट इज अ प्रेडोमिनेंटली मेल आर्ट, मार्शल आर्ट्स हमने कभी भी प्रोफेशन में हम सुनते भी है, तो इवन ब्रूस ली इज अ मैन फॉर दैट मैटर। लेकिन मैंने एक अलगपन आएगा ये सोचा फीमेल से बनाता, बिकॉज इफ यू डोंट एक्सपेक्ट ब्रूस ली लाइक अ स्मॉल पर्सन टू बी अ फाइटर, फीमेल तो 100% यू कांट एक्सपेक्ट। बिल्कुल। पूजा, ये जो फिल्म जब आप कर रहे हैं, आपके लिए एक, क्योंकि एक्शन ऐसा था जो आपका फोर्टे है, जैसे आप करती आ रही हैं, एक्टिंग आपके लिए कुछ नया था, तो यूजुअली एक्ट्रेस के लिए एक्टिंग आसान होती है और एक्शन उन्हें सीखने में उनसे सवाल यही होते हैं कि आपने एक्शन के लिए कितनी मेहनत की। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने एक्टिंग के लिए कितनी मेहनत की? एक्चुअली उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि स्पेशली जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो हमने पहले शूट करना स्टार्ट किया। तो सर के साथ जब आप सेट पे हो एंड शूटिंग चल रही हो, यू विल नेवर नो कि कितने कैमरास लगे होंगे, 5-6। तो जब हम लोग शूट करते थे तो मैं कम्प्लीटली अपने एक्शन में इतनी खो जाती थी कि कभी मतलब ध्यान नहीं गया कि कैमरा कैसे कैसे हम लोग ये करें। तो बहुत ही ईजी रहा, और एक्शन सीन्स से शूट करना स्टार्ट किया, और जब तक हम लोग एक्टिंग सीन्स पे आए तब तक मैं थोड़ा खुल गई थी कहीं ना कहीं कैमरा के सामने, वो कंफर्ट आ गया था। एंड रही एक्टिंग की बात, तो सर को मैंने कहा कि सर जैसे हमने रिहर्सल्स किए एक्शन के कि कैसा एक्शन होना चाहिए फिल्म में, क्या हमें एक्टिंग का भी कुछ रिहर्सल्स कुछ करने चाहिए। तो सर ने कहा कि जो तुम मतलब अपने मन से परफॉर्म कर सकती हो, क्योंकि एक रॉ पर्सन हो तुम, कोई तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग का, तो जो तुम अपने मन से कर सकती हो, जैसे परफॉर्म कर सकती हो, वो तुम करो, और वो आई थिंक वो वर्क करेगा फिल्म के लिए। पूजा ने जो बात कही रॉ आर्टिस्ट की, आपने अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट किया है, आपने उर्मिला मातोंडकर तो खैर उस समय नहीं थी, आमिर खान को आपने डायरेक्ट किया है, जैकी श्रॉफ को किया है, और आप पूजा को डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे एक्टर्स जो इतने सालों से कैमरे पे काम कर रहे हैं और एकदम रॉ टैलेंट, मुश्किल ज़्यादा किस में आती है और आसान ज़्यादा कौन सा रहता है आपके लिए? सी मेन थिंग है, एक हमको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारी कैरेक्टर को लेके, यू नो। सो वो क्लैरिटी मुझको बहुत खास करके इसमें, यू नो, ये जो लड़की है, सो इसलिए कि मैंने ब्रूस ली के फिलॉसफी और थॉट से ली। और दूसरा एक है कि जो जितना भी नहीं हो पूजा, यू नो,
पूजा काफ़ी बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, जब मैं कुछ बताता हूँ तो इमीडिएटली वो समझेगी, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जब वो डेमॉन्स्ट्रेशन दी मुझे पहले उसके मार्शल आर्ट की जो स्किल है, उसमें मुझे उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो वो अपोनेंट को इमेजिन करके मारते हैं, उसके आंखों में जो होना चाहिए, दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आई कुड सी, विच मीन्स उससे मेरे को पता चला कि अंदर की उसकी जो फीलिंग है वो फेस पे दिखा सकते हैं, उतना काफ़ी है मेरे लिए। या एक डायरेक्टर के लिए इतना काफ़ी है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। पूजा, हमने एक बार एक किस्सा सुना था कि एक सेट पे बहुत सारे गुंडे, असली गुंडे घुस आए और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जो अपने पीछे के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एक्शन आर्टिस्ट होते हैं, वो मौजूद थे। लेकिन वो सारे एक्शन आर्टिस्ट पिटे क्योंकि उन लोगों को आदत थी बच के निकल जाने की। वो कोशिश करते थे कि लगे नहीं, और वही वो उन असली गुंडों के साथ भी कर रहे थे। आपको तो आदत है एक्चुअली पंच मारने की और करने की। कितना डिफिकल्ट रहा ये रोकना कि भाई सामने एक्टर्स को सच में ना पड़ जाए, या कोई घायल किया आपने 2-3 लोग? मिस्टेकनली यस, कुछ लोगों को लग गया था, बट मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा किसी को तेज़ से ना मारो, बिकॉज़ वो भी अपना काम करे, वो भी ह्यूमन बीइंग्स है। एंड मतलब जो मेरा मार्शल आर्ट्स का, टाइक्वांडो का जो रहा है, वो टूर्नामेंट्स में वी एक्चुअली हिट द अपोनेंट, बट उसके साथ साथ हमें ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कंट्रोल में कैसे किक मारनी है, बैलेंस कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं वो मिक्स करके मैंने कोशिश की है कि परफॉर्म करूँ और किसी को हर्ट ना हो मेरी वजह से। सर, 15 जुलाई को सिनेमा घरों में तापसी पन्नू और पूजा भालेकर 2 टकराने वाली है। एक के हाथ में क्रिकेट का बैट है और एक मार्शल आर्ट करने वाली है। आप इस टक्कर के लिए तैयार थे या सोचा था कि चलो इसको अवॉइड करते हैं? कैसे देखते हैं इसे? ये कोइंसिडेंस थी। जब हम जुलाई 15 का हमने डेट इसलिए डिसाइड किया कि वो इसी दिन चाइना में रिलीज़ हो रही थी, वी हैड टू स्टिक टू दैट डेट। उसके बाद में पता चला, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही फिल्म होता है, 2 भी फिल्म है, 4 भी, कितने भी फिल्म होते हैं, सबको अलग अलग अपनी ऑडियंस होते हैं। यहाँ खास करके ये कोइंसिडेंस इसलिए कि वो भी एक फिल्म फीमेल सेंट्रिक फिल्म है और लड़की भी फीमेल सेंट्रिक है, और दूसरा एक वो भी क्रिकेट ऑल्सो इज़ अ मैंस गेम जनरली, मार्शल आर्ट्स ऑल्सो इज़ अ मैंस स्पोर्ट, और दोनों में फीमेल आना एक अजीब कोइंसिडेंस है। दोनों में फ़र्क यही है कि तापसी पन्नू को बैट की ज़रूरत है, पूजा का अपनी खुद की पाँव में बैट है और बॉल सामने वाला सब है, कुछ भी है वो बॉल है, जो सामने आ जाए वही बॉल है, और पूजा उड़ा मर्द का सर भी बॉल है। बिल्कुल, और पूजा उड़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप सीक्वल की भी तैयारी कर रहे हैं इसकी? हाँ, पूजा ही होंगी या correct, कोई नया होने वाला है? पूजा के साथ। यस ओके, यही स्टोरी का आगे का पॉइंट होगा। अच्छा सर, हमने, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स में हमने आपको काम करते हुए देखा है, एंड यू हैव गिवन सच अ फैंटास्टिक फिल्म्स विद ब्यूटीफुल म्यूजिक, जिसे आज भी हम लोग सुनते हैं, चाहे वो रंगीला हो या सरकार फिल्म। लेकिन आपको क्या लगता है, बिकॉज मुझे पता है यू आर वेरी, इवन आपने कहा भी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन हूँ, सो आई वांट टू नो योर ओपिनियन, व्हाई वो जो पुराना वाला जादू है क्यों नहीं चल पा रहा है आरजीवी का फिल्मों में? बट इट डिपेंड्स अपॉन ये सी द पॉइंट इज, मेरा जो जर्नी थी पहले से एक ही है, एब्सोल्युटली देयर इज़ नो डिफरेंस, लेकिन सोशल मीडिया की जो साउंड से उसका साउंडिंग अलग लग रहा है, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो डू यू फील कि ये जो इमेज बिल्डिंग सोशल मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई आजकल? मैं अभी पहले इंटरव्यू से पहले वही बात कर रही थी कि जिसको बनाना है, या हमें किसी एक फिल्म के बाद ही हम उसे स्टार बनाने लगे हैं और एक फिल्म के बाद ही हम रिजेक्ट करने लगे हैं, ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। या ठीक है, बट लेट्स से एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज कम विद प्रोस एंड कॉन्स, वी हैव टू लिव विद इट। या हाउ स्वीट, कितनी आसानी से आपने ट्रोलिंग को हैंडल कर लिया। मैं भी ये इसी टेक्निक को आगे करूँगी। कोई सीक्वल है सर जिस पे आप हाथ आजमाना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा सब कुछ ट्राई किया है, सीक्वल बनाना है किसी फिल्म का? नॉट रियली, एक्सेप्ट फॉर लड़की। ओके, चलिए, तो लड़की का सीक्वल तो हम देखेंगे। पूजा, इसके अलावा कौन कौन से ऑफर्स हैं आपके पास? आई एम श्योर एक्शन फिल्मों में तो आप बहुत लोगों की धज्जियां उड़ाने वाली हैं।
आई विश, बट मतलब मैं देखूंगी अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं फाइनल डे का, कैसी होगी लड़की। तो आई थिंक मे बी उसके बाद अगर अच्छे ऑफर्स आए तो आई वुड लव टू डू इट। चलिए, तो जो लड़की का एक्शन है उसके बाद तो ऑब्वियसली लड़के लड़कियां सभी लाइन में ये फिल्म, सबको क्यूरियोसिटी तो ज़रूर है कि ये फिल्म क्या है और आखिर कितना ज़बरदस्त एक्शन है। एक सीन पर्टिकुलर मुझे काफ़ी पसंद आया जिसमें आप शायद ट्रेलर में भी है, वो आप जा रही हैं और पीछे से लात से मारती हैं वो गॉड। आई मीन मैंने वो स्टंट शायद किसी और फिल्म में भी नहीं देखा। तो ये थे RGV जिन्हें आप इतने सालों से प्यार करते आ रहे हैं, और एक है पूजा जिनको हम प्यार करना भी शुरू करेंगे उनके फिल्म के बाद। तो लड़की आ रही है, 15 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे सर? आई थिंक लड़की बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगी, इसलिए कि सबसे ज़्यादा दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म इन इंडिया जो कि फीमेल मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर एक सेंट्री हुई। एक्शन तो पीपल एनीवे लाइक द पॉइंट ऑफ एक्शन फिल्म, दूसरा फीमेल करे वो एक अलग बात है, देन मार्शल आर्ट्स, देन उसकी पूजा की जो फिटनेस है, उसकी जो परफेक्शन है, आई थिंक दैट इज़ अनदर अट्रैक्टिव पॉइंट। या पूजा, बहुत सारे मेल जो हैं अभी तक फिल्मों में और एक्शन के नाम पे बहुत सारी फिल्में बन भी रही हैं, कुछ कहना चाहेंगी? टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल, इतने सारे हैं जिनको हम कहते रहे हैं, कोई जवाब है लड़कियों की तरफ से? जवाब क्या कहूँ, क्योंकि मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। जैसे वो जैसे भी उनका फिटनेस है, मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर होती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ किसी के साथ compete करने या कंपेयर करने नहीं आ रही, मैं अपना एक नीश बनाने आ रही हूँ, खुद का एक कुछ शुरू करना चाहती हूँ यहाँ से। तो मैं चाहती हूँ लड़कियाँ देखें ये फिल्म, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाई है हमने, तो कहीं ना कहीं इंस्पायर है। अगर इंस्पायर हो जाए ये फिल्म देख के तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, तो इंस्पायर करने आ रही है ये लड़की, देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।